ਆਏ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1211 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। देश विच हुण तक कुल 10,363 मामले सामने आ चुके ने, जदों कि 393 लोगों की मौत हुई है। अब तक की अगर डिटेल देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कन्फर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ्स की संख्या 339 हो चुकी है। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ है। हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहाँ पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। नॉन क्राइटेरिया बेस्ड अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारी अवेलेबल टेस्टिंग किट्स है उनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारे देश में एक मेजर एफर्ट रहा है कि हम एक प्रिएम्प्टिव अप्रोच में एक एडवांस एक्शन के रूप में काम करें, जिसके तहत कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने 30 जनवरी को उन्होंने बोला, उसको अनाउंस किया, हमने उससे ही 12-13 दिन पहले हमने अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो हमारा जो एक एडवांस एक्शन की वजह से एफर्ट रहा है, तो कुछ हद तक हमें लगता है कि दैट हैज़ बीन ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज सो फार। और उसके तहत ही आज भी जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग हैं उन सबको हम सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। साथ ही हम प्रोग्रेसिवली अपनी सैम्पलिंग जोन भी बढ़ाते रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने एक रिसर्च पेपर के बारे में पूछा था, तो उसके तहत ही हमने सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के रिलेटेड भी सैंपल टेस्ट किए। अब हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया है, तो जिसके तहत हम ओवरऑल प्रोसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए? टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए जिसको टेस्टिंग की जरूरत है। लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक के साथ सारी सरकारें जुटी हुई हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। ज्यों-ज्यों मामले वध रहे ने, हॉटस्पॉट्स की लिस्ट लंबी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली विच 30 तो वध, जदों कि यूपी दे विच 100 तो वध हॉटस्पॉट ने। इसी तरह महाराष्ट्र सने देश के तमाम सूबों में हॉटस्पॉट्स की गिनती वधदी जा रही है। अजिहे फैसला आया है कि लॉकडाउन वाली दवाई अजे 19 दिन होर लैनी है, क्योंकि कोरोना महामारी का इलाज 21 दिनों मुमकिन नहीं सी।